नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा और एक विशेष विषय लेकर के आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं। विषय है मेडिकल साइंसेस, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध से। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सभी प्रांतिक सरकारों से और भारत की केंद्र सरकार से कि मेडिकल सेवाएं जो बहुत अनिवार्य हैं देश के लिए, जिनके बिना देश का जो है चल पाना बहुत मुश्किल है आज के दौर में, जिस प्रकार की बीमारियां, महामारियां चल रही हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सभी प्रांतिक सरकारों से, भारत की और भारत की केंद्र सरकार से, जितने भी लोग डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी करते हैं, चाहे वो डिप्लोमा है, डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उन सबको जिन्होंने केमिस्ट शॉप का लाइसेंस नहीं ले रखा है, जिन्होंने दवाई विक्रेता की दुकान नहीं खोल रखी, जिन्होंने केमिस्ट का लाइसेंस नहीं ले रखा, जिन फार्मासिस्ट ने, फार्मेसी ऑफिसर्स ने, जिन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी की है, डिग्री फार्मेसी की है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मेसी की है, जिन्होंने ड्रग का लाइसेंस नहीं ले रखा है, ड्रग सेल का लाइसेंस और केमिस्ट शॉप नहीं खोल रखी है, उन सबको ओपीडी जो है आउटडोर पेशेंट की अनुमति सभी प्रांतिक सरकारों को दे देनी चाहिए और केंद्र सरकार को भी उसकी अनुमति दे देनी चाहिए। उसका मैं कारण बताता हूं। वैसे ही डॉक्टरों की कमी से प्रादेशिक सरकारें जूझ रही हैं। जो सक्षम डॉक्टर होते हैं वो सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते, ना ही करते हैं, वो अपनी स्वयं की प्रैक्टिस करते हैं। और जब सरकारी डॉक्टर कम हैं, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, चाहे बीएएमएस डॉक्टर हैं, चाहे और भी अन्य प्रकार के डॉक्टर हैं, अगर वो पूरे नहीं, उनकी पूर्ति नहीं, तो एक फार्मासिस्ट के पास बहुत बड़ा तजर्बा होता है, बहुत बड़ा नॉलेज होता है ओपीडी करने के लिए। इसलिए उसे ये अनुमति दे देनी चाहिए सरकार को कि सभी अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो स्लम्स हैं, गांव हैं, रूरल हैं, वहाँ पर एक कंडीशन ये रख दी जाए कि उस फार्मासिस्ट की योग्यता को जांचने के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बैठे, वो उससे प्रश्न उत्तर करे, उसकी योग्यता टेस्ट करे, टेस्ट करने के उपरांत उन्हें अनुमति दे दी जाए। बेशक उसके लिए उसको 2-3 माह का ट्रेनिंग भी लगवाना पड़े, किसी बड़े डॉक्टर से, एमबीबीएस से, बीएमएस से, तो भी लगवा देना चाहिए। और उनको रूटीन में प्रैक्टिस करने की अनुमति दे देनी चाहिए जिन्होंने केमिस्ट शॉप नहीं खोला है, उन फार्मासिस्टों को। और इसके उपरांत जो सरकार है, जैसे वो मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहती है सरकार, तो वो सरकार जितने भी ये केमिस्ट हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। सरकार देखे कि इनको दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उपरांत, इनको सारी व्यवस्था उपलब्ध कराने के उपरांत, इनके सारी व्यवस्था को ऑपरेट करने में कितना खर्च बैठता है, उसके हिसाब से प्रति माह इनका पगार, सेवाएं फिक्स करके इन्हें ठेके पर सेटल कर दे सरकार। और मोहल्ला क्लिनिक इन्हीं फार्मासिस्ट लोगों को चलाने की अनुमति दी जाए। सरकार पर एक तो वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, सरकार को बहुत बड़ा स्टाफ, बड़े डॉक्टर, बड़े फार्मासिस्ट, बड़े कंपाउंडर, नर्सेज और क्लास 4 नहीं रखने पड़ेंगे। और सरकार की सारी व्यवस्था जो मेडिकल सर्विसेज की है, इन्हीं लोगों के माध्यम से हो जाएगी। और सरकार बेशक उन क्लिनिकों के विरुद्ध जो है एक्शन ले, जहां पर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी मेडिकल डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, जो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उन पर तो बेशक कोई एक्ट करे सरकार। मगर जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा है, जिनके पास ऐसी टैलेंट है, प्रैक्टिस की हुई है जिन्होंने, उनको ऐसी अनुमति देनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है सरकार से, चाहे वो पंजाब सरकार है, चाहे देश की और अन्य प्रादेशिक सरकारें हैं और देश की केंद्र सरकार है। यही मैं निवेदन करता हूँ कि सभी फार्मासिस्ट भाइयों को, सभी को, जितने भी फार्मासिस्ट हैं, डी फार्मेसी वाले, बी फार्मेसी वाले, एम फार्मेसी वाले, सबको
ओपीडी करने की अनुमति अवश्य दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को। इन्हीं बातों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हिंद, सत श्री अकाल।